देखिए, सरकार के एजेंडे पर युवा नौजवान है ही नहीं। सरकार के एजेंडे पर मजदूर नहीं है, सरकार के एजेंडे पर बेरोजगार नहीं है। तो सरकार जब युवाओं के प्रति चिंतित नहीं है तो किसके प्रति चिंतित होगी? तो आज सरकार को युवाओं के भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, दहशतगर्द लोग हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। देखिए, सदियों से ये होता आ रहा है, जब भी कोई आंदोलन की क्रांति जगी है उसमें इस प्रकार की बातें सदैव सामने आई है। सरकार को ऐसा संदेह है तो सरकार जांच करे, छात्र हैं या नहीं है। दिन प्रतिदिन ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनको सुनकर दहशत जाग जाती है, दिल कांप जाता है। कौन विचार करेगा छात्रों के बारे में? छात्र सड़क पर आ चुका है। छात्रों के माँ बाप, गार्जियंस लोग जो हैं, खून पसीने की मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते और लिखाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया है। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस धांधली में या इस प्रकार के जो पेपर लीक हो रहे हैं उनकी बारीकी से जांच होनी चाहिए और उन पर सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। और संवैधानिक हमारा राइट बनता है अपनी आवाज़ को आंदोलन के जरिए सरकार तक पहुंचाना और सरकार को अपनी बात पर लाना। सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, मांग करना, और वही संवैधानिक रास्ता है हमारा, जो हमको संविधान अधिकार देता है। देखिए, मेरा नाम अतुल खोड़ावाल है और 2012 से हमने पूरे देश के अंदर बेरोजगार आंदोलन चलाया था और जंतर मंतर पे भी अनेकों बार प्रोटेस्ट किया गया। हमने मेरठ से लखनऊ तक पैदल यात्रा कर अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को भी जगाने का काम किया था। हमने सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक की जनता मंतर तक पैदल यात्रा करी, जिसमें हमारे साथ तमाम छात्र नेता, तमाम युवा साथ रहे। अरे बेरोजगारी का आंदोलन थोड़ा ये है। छात्रों की जो समस्या है, नीट का जो पेपर लीक हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं जाकर नौकरी पर आकर टिकता है। मेन मकसद है बेरोजगारी, मेन मकसद है पेपर लीक, और मेन इस आंदोलन का जो रूप है अब है जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की मांग हमारे यहाँ आंदोलनकारी कर रहे हैं, जिसका हमारा संपूर्ण समाज और हम लोग समर्थन करते हैं। और इस्तीफे से बात बन जाएगी। देखिए, सिस्टम में तो करप्शन है, खाली धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाए तो सिस्टम तो मुझे नहीं लग रहा जो भी सुधरेगा। सिस्टम पर सुधारने पर काम होना चाहिए, व्यक्ति चेंज हो जाए। इसी पर हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान देते वक्त सिस्टम सुधारने की बात कहा था, संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा, और उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। देखिए, जो इलाज करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब संवैधानिक लोग नहीं है। संविधान के अंदर जनता का या अपनी मांग रखने वालों का इलाज नहीं किया जाता, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात के अनुसार उनकी बात मानी जाती है। इलाज जो करने की बात कर रहे हैं वो गैर कानूनी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पर विराजमान क्यों ना हो, वो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। हमको गली मोहल्लों से कूच करना होगा, अपने जिले के हेडक्वार्टर को जाम करना होगा, जब ही हम कोई क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ छात्रों की लड़ाई हो, दलितों की लड़ाई हो, बेरोजगारों की लड़ाई हो, तो लोग क्यों सड़कों पर नहीं आ रहे? सब लोग मिलकर गांव, देहात, मोहल्ले, कस्बों में पहुंचाने का काम करें। ये लड़ाई छात्रों की लड़ाई छोटी लड़ाई है, इसको सब जन की लड़ाई बनाया जाए तो शायद हम मानते हैं 24 घंटे के अंदर। देखिए, हम यहाँ छात्रों की मांगों का समर्थन करना आए हैं, ना कि अपनी कोई मांग लेकर आए हैं। हम यहाँ देश की एक आवाज़ है, उस आवाज़ का समर्थन करना आए हैं, अपनी मांग लेकर नहीं आए। हमारी मांग नहीं है EWS लागू हो या ना लागू हो, हम तो छात्रों की समस्याओं का समाधान और उनका समर्थन करना है, बात खत्म।
भाई समर्थन करना है, हमारा लॉजिक बनता है, अधिकार है कानूनी रूप से हमारा। जो आंदोलन सरकार के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है। क्या किसानों का आंदोलन एंटी नेशनल था? आप मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ एक काम बता दीजिए जो वादा करके 2014 में मैं 200 किलोमीटर वोट डालने गया था इनको। माँ गंगा में आ रहा हूँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट, किसानों की स्वामीनाथन रिपोर्ट, सिर्फ पैसा खाने की रिपोर्ट है सारी। मैंने मोदी जी इतने गलत है तो बार बार जीत कैसे जाते हैं? हैट्रिक मार दी है। सर जी हैट्रिक अब आपको ही पता है, इस खुले मन से मेरे से ना खिलवाइए। वोट कहीं डालो जाएगा बीजेपी को। वोट नहीं देते आप बीजेपी? खूब दिया लेकिन अब नहीं देंगे। जनता की जान, यही तो हमारी गलती हो गई। कम से कम कांग्रेस में कम से कम लोग बोलते थे, मैं कांग्रेस का कट्टर विरोधी रहा हूँ, लेकिन इसमें इन्होंने तो हद कर दी यार। मैंने गांव में सब्सिडी ली, 1,40,000 रुपये की सोलर मिली। सब्सिडी कहते जी 75% है, 1,80,000 में मार्केट में अवेलेबल है। मतलब आप 1,80,000 की चीज़ को 5,60,000 में बेचो और 40% सब्सिडी, 75% किसान को सब्सिडी बता दो। तो आपको 12 साल में पता ही नहीं चला बीजेपी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रही है? वो तो सबको पता हर है, चीज़ का। लेकिन अब नहीं हारेंगे। अब आप कुछ कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, अब नहीं है। अरे अभी भी आप बाहर जाके तो आप वोट बीजेपी को दोगे। वो गया जमाना, गलती हो चुकी, 2 बार हो चुकी। तीसरी बार तो वोट डाला ही नहीं ना। तीसरी बार तो वोट ही नहीं डाला। क्या करें, क्या करेंगे डाल के? जाना तो बीजेपी को ही है। अगर हम किसी दूसरी पार्टी को भी दे देंगे उसको भी खरीद लेंगे। आप इनको पूछो, ये जो कार्य जो ये पश्चिम बंगाल में किया है इन्होंने, जो सारी ममता बनर्जी की पार्टी को ले आए, जिन नेताओं को अपनी पार्टी में ले आए, इनके खुद के कार्यकर्ताओं को मारा कि नहीं मारा उन्होंने? इनके खुद के कार्यकर्ताओं को मारा कि नहीं मारा बीजेपी वालों ने? उन्होंने है वो तो है, वॉशिंग मशीन है, डिटर्जेंट पाउडर भी थोड़ा बढ़िया वाला है ना। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में बोलने की आज़ादी थी, इमरजेंसी भी तो लगती थी, आज कौन सी इमरजेंसी लग रही है? उस इमरजेंसी से आप ही को पता है कितने नेता पैदा हुए इस देश में? उस इमरजेंसी को हम कांग्रेस को दूर क्यों किया? आप कह रहे हो जी मैं गलत आदमी हूँ, तो मैं तो बाहर बैठा हूँ सरकार से। मोदी जी ने घर घर में नेता पैदा कर दिया। घर घर में पत्रकार भी पैदा हो गए, घर घर में पत्रकार भी पैदा हो गए। नेता नहीं, घर घर में पत्रकार भी पैदा हो गए। हर आंदोलन से एक पार्टी पैदा होती है, चाहे वो अपना जेपी आंदोलन हो, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो। इससे कोई पार्टी पैदा होगी? सर 100% ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। लेकिन ये लोग, ये बंदा सही कर रहा है, हम इसको सपोर्ट करना चाहिए। भूखा रहना सोनम वांगचुक जो सही कर रहे हैं, एक टाइम का खाना हम नहीं छोड़ सकते। मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि एक आदमी के इस्तीफे से अगर इस देश का भला होता हो तो कोई बुराई नहीं। लेकिन ये तो कह रहे हैं हमको सरकार बदलने नहीं आए हैं, हम तो चाहते हैं बस ठीक हो जाए चीज़। ठीक हो जाए, हमें थोड़ी सरकार चलानी है। मैं तो प्राइवेट नौकरी करता हूँ झोला उठा के। मैं तो टैक्स भरता हूँ भैया, कंपनी सरकार को हर रोज़ सुबह 1,000 रुपये देता हूँ। 1,000 रुपये इनकम टैक्स देता हूँ सुबह सरकार को, तब जाके काम कर। मैं नहीं कर सकता ना, मैं तो जो बोला सब भरते हैं, सब नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर जाता है तो क्या व्यवस्था बदल जाएगी, ठीक हो जाएगी? सर ऐसा है, मैं आपकी इस बात में एक ऐसी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। हमारी बहन, हमारी बेटी ने, पहलवान जी ने, फोगाट जी ने खुद बोला था कि मेरे साथ ये हुआ है। पब्लिकली ये चीज़ बोलनी आसान नहीं है। कैन यू से आप अपनी बहन, बहुत बड़ी बात उन्होंने पब्लिकली बोली थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। अगर किसी हमारी बहन बेटी का गलत हो भी जाए तो वो सोचती है छुपा लूँ इस चीज़ को। वो प्रसिद्ध नहीं होना चाहती थी लड़की, वो ऑलरेडी प्रसिद्ध थी, फेमस थी, ऑलरेडी फेमस थी वो लड़की। इस आंदोलन का फिर क्या रिजल्ट रहेगा? रिजल्ट तो सर 15 दिन से भी मुझे तो ये लग रहा है कि कुछ इस भाई को ना कभी एबीपी ने तो आज बड़ी खबर चला दी है, 2 दिन का काम। वो पहले से प्रिपेयर कर दिया उन्होंने। वो तो पहले ही बोलते हैं ना कि हमने पहले से ही रेडी करके रखे हैं उनके, मतलब आफ्टर वाले भी पोस्ट बना के रखे हुए हैं। देखिए ऐसा है जी, इस देश को चलाया जा रहा है अब सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो उनकी IT सेल है, उनके खिलाफ कोई पोस्ट वायरल होती है तो उसको वो हटा देते हैं। मैं मोदी जी से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं, प्लीज़ इस देश के बारे में सोच।